हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अजय सिंह। आपके लिए लाया हूं पाई चार्ट 3। पाई चार्ट 3 में आपका पॉइंट है आयत चित्र। क्या है? आयत चित्र। आयत चित्र से आपको 10 नंबर यूपी पेट 2021 में प्राप्त होने वाले हैं, जो हम आपको कंप्लीटली तैयार करवाएंगे। ठीक है, आपको देखना है, समझना है और 10 नंबर अपने तैयार करने हैं। इसलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। यह बुक है SD यादव से, हम पढ़ा देते हैं आपको, ताकि आपको बुक से भी हेल्प मिल जाए, ऐप से भी हेल्प मिल जाए और हमारी बातें तो आप तक पहुंच ही जाती हैं। धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट अवश्य करें। आपका सहयोग ही हमें उत्साह प्रदान करेगा और हम आपको संपूर्ण वीडियो प्रदान करते रहेंगे। इसलिए आप हमें सपोर्ट अवश्य करें। प्रश्न नंबर 1 हमसे कह रहा है कि आलेख के अनुसार कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा मकान है। आपको इस स्तंभ में सबसे ऊंचा किसका मकान है? सबसे ऊंचा मकान है 2.5 से 3.5 के बीच। सबसे ऊंचा मकान किसका है? 2.5 से 3 के बीच। इसलिए सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास मकान होंगे। जिसका मकान स्तंभ सबसे ऊंचा होगा उसी के पास सबसे ज़्यादा मकान होंगे। आलेख के अनुसार किस वर्ग के पास 70 से 80 के बीच मकान है? आपको पता है कि 70 से 80 के बीच ये पॉइंट है हमारा। अगर ये पॉइंट है तो 70 से 80 के बीच अगर पॉइंट हमारा ये होगा तो हमारे मकान कहलाएंगे 2 से 2.5। क्या कहलाएंगे? 2 से 2.5, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या था? 2.5 से 3, यानी बी नंबर था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। N1 1.5 से 2 है और N2 3 से 3.5 है। N1 1.5 से 2 है, यानी ये हमारा N1 1.5 से 2 है और N2 3 से 3.5 है। तो N1 से N2 का स्तंभ बड़ा है। N1 से N2 का स्तंभ बड़ा है, इसलिए हमारा फार्मूला होगा N2 ग्रेटर देन N1। क्या होगा? N2 ग्रेटर देन N1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। N2 बड़ा होगा N1 से। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 वह वर्ग कौन सा है जिसके पास 40 मकान हैं? आपके पास लाइन खींची हुई है, इस पे गौर करिएगा। 40 मकान किसके पास हैं? 3 से 3.5 के पास 40 मकान हैं। 3 से 3.5 के पास 40 मकान हैं, इसलिए आपका वर्ग 3 से 3.5 कहलाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले आयत चित्र की, चित्र नंबर 2। और अब देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयत चित्र में एक कक्षा के 45 छात्रों के अंकों को दर्शाता है। यानी कक्षा में कितने अंक हैं? 45 हैं। ये तो आप तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हमारा टोटल वैल्यू 45 है, ताकि आपको आगे इसको काउंट करना ना पड़े। ध्यान रखिएगा कि जब टोटल 45 है तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 45 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाएगी। उत्तीर्ण होने वाले, अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30 से कम अंक हों तो फिर कितना % उत्तीर्ण हुआ है? तो 30 से कम अंक कहाँ से आएंगे? देखिए, पहला हमारा 2 है, फिर 3 है, तो 3 2 कितना हुआ? 5 हुआ। 5 हुआ, फिर 4 कितना हुआ? 9 हुआ। 9 5 14 हुआ। 14 6 20 हुआ और 20 और 7 27 हुआ। देखो 30 से कम हो गया, यानी 30 से कम अगर जोड़ा जाता है तो 27 होता है और बटे कितना होता है? 45 है। इनटू परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे तो 3 9 9 3 27 और 9 का 25 45, 5 1 5 5 दूनी 10 और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30 दूनी 60%। क्या आएगा? 60%। दोस्तों, इसके जो हल में लिखा हुआ है वो हल सही नहीं है। इसका हल परसेंटेज तो आ गया है, लेकिन लिखने का तरीका गलत है। कैसे लिखने का तरीका गलत है? क्योंकि इनके परसेंटेज में लिखा है, देखो 3 8 4 ऐसे करके लिखा है, जबकि आपको ऐसे नहीं लिखना है। आप परेशान ना हो, क्योंकि आपसे कहा है कि अंक 30 से कम हो। जब न्यूनतम अंक 30 हो तो 30 से कम कैसे होंगे? 2 3, देखो 3 भी स्तंभ है हमारा, 4 भी स्तंभ है, फिर 5 भी स्तंभ है, फिर 6 भी स्तंभ है और यहाँ से 7 भी स्तंभ है। तो इनको हम 7 तक काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट कर लेंगे?
ये 7 तक काउंट करेंगे तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 5 4 9 5 14 6 20 और 7 27। न्यूनतम अंक पास होने के लिए 27 है, मैक्सिमम अंक तो 45 है, तो 27/45 × 100 कर देंगे और आपका 60% आ जाएगा। ठीक है, कि प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। कुल कितने छात्रों को 10 अंक से भी कम अंक मिले हैं? कितने छात्रों को 10 से कम मिले हैं? तो देखिए छात्र हमारे 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे कम किसको मिले हैं? इससे कम तो 2 को मिले हैं। 2 ही छात्र ऐसे हैं जिनको 10 से कम अंक मिले हैं, क्योंकि मिनिमम डाटा 10 का 2 ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं कितने छात्रों को 30 से अधिक और 40 से कम अंक मिले हैं? कितने छात्रों को 30 से अधिक और 40 से कम अंक मिले हैं? तो 30 से ज़्यादा और 40 से कम, यानी बात हम इनकी करते हैं, तो इनका स्तंभ कितना है? 3 है। क्या है? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 से कम 40 से अधिक, यानी आंसर हो जाएगा 3 अंक मिले हैं। 30 से कम 40 से अधिक छात्र अंकों को पाने वाले 30 से कम कितने छात्र हैं? सिर्फ 3 छात्र हैं हमारे, इनको 30 से ज़्यादा मिले हैं और 40 से कम मिले हैं। कितने छात्र ऐसे हैं जिनके पास 50 या उससे ज़्यादा अंक हैं? यानी 50 और या उससे ज़्यादा अंक हैं, या तो 50 हों या 50 से ज़्यादा हों। तो सिर्फ हमारे पास क्या छात्र हैं? गौर करिए यहाँ पे, छात्र हैं हमारे पास 4, और यहाँ से आएगा 50 के हिसाब से। देखिए क्या आएगा? 50, एक सेकेंड आपके लिए, 50 होंगे तो 4 आएगा, और उससे ज़्यादा है हमारा 6 है, 5, तो 5 और 4 9, और उसके बाद हमारा आया चित्र कौन सा है? 7। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, 50 या 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक। तो 50 के लिए हमारा देखिए सबसे पहले 50 से अधिक, यानी आप पीछे का नहीं ले सकते हो। पीछे कह दो अगर 6 ले लें तो 6 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो 50 से कम है। तो इधर आपके 50 के बाद 3 ही चित्र हैं, 50 के बाद 3 ही आपके चित्र हैं। एक तो 50 से 60, 60 से 70, तो इन तीनों का मान कितना हुआ? 16 हुआ। कितना हुआ? 16 हुआ। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप ज़रा देखो एक बार, यहाँ देखो 50 से 50 हो सकता, तो 50 पे कौन होगा? 4 होगा। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं 60 पे, देखो तो 60 पे 7 होगा, फिर 60 पे हो गया, 60 और 70 हो गया, फिर 80 पे कितना हुआ? 5 हो गया। तो 5 4 9 7 16 होता है। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 16। 50 या 50 से अधिक क्या होंगे? 16 छात्र होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हों तो अनुत्तीर्ण होने के लिए कितने छात्र चाहिए? तो अब आप देखो, जब उत्तीर्ण पास के लिए आपने कितने कैलकुलेट किए थे? मिनिमम 27, और टोटल कितने हैं? 45। घटा दीजिए तो बचे कितने? 18। ये क्या हो गए? ये फेल हो गए। क्या हुए? फेल हो गए। प्रश्न ने आपसे क्या कहा? न्यूनतम पास होने के लिए कितने चाहिए? 27 हुए। ठीक है, और टोटल छात्र ही कितने हैं? 45 हैं। तो 27 से 45, यानी टोटल से, आप अगर टोटल से पास को हटा दोगे तो फेल ही तो निकलेगा। तो फेल हमारा 45 से 27 का कितना बचेगा? 18, और आपका आंसर आ जाएगा 18। क्या आएगा? 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो आपके पास 2 आयत चित्र कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर देंगे आयत चित्र नंबर 3 की। तीसरा आयत चित्र सरल होता है, इजी है, ज़रा आप एक बार प्रयास करिएगा। तीसरा आयत चित्र आपका सरल ही है, थोड़ा सा समझने की बात, क्योंकि जिनके ऊपर लिख दिया जाता है वो प्रश्न सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम में ये ध्यान रखिएगा कि जिनके ऊपर ये डाटा लिखा हुआ है इनको ऐड कर लेना। इन डाटाओं को सबसे पहले ऐड कर लेना, क्योंकि हमें पता है
इनको जब ऐड किया तो आया है 120। ऐड करने से कितना आया है? ऐड करने से आया है 120। ठीक है, ऐड करने से 100 कितना आया है? 120,000। 120,000 ऐड करने से आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? आप 10, 15, 25, 20, 10, 15, 5 जो इनके ऊपर लिखे हुए हैं इन सबको जोड़ दो, और जोड़ोगे तो 120 आएगा, और कस्बे की कुल जनसंख्या होगी 120,000। सवाल ने कहा है कि जो जनसंख्या है ये सब काहे में है? हज़ार में है। ये देखो लिखा हुआ है हज़ार में है, तो इसको क्या कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 120,000 का मतलब 1,20,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, 1,20,000। ठीक है, फिर कह रहे हैं सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या के कितने का डिफरेंस है, अंतर है। तो सर्वाधिक आयु के लोग, अब देखो सर्वाधिक का मतलब होता है कौन ज़्यादा बार आए हैं। तो ज़्यादा बार आए हैं 20-20 वाले। कौन आया है? 20 वाला। और कम बार और मिनिमम में रिपीटेड कौन है? मिनिमम में रिपीटेड है 10, तो इसमें से 10 घटा देंगे। आंसर क्या आएगा? 10,000। समझ में आया? सर्वाधिक बार, सर्वाधिक मतलब कि अधिकतम कि कौन आया? 20 वाला 2 बार आया है तो वो ले लेंगे। 10 वाला मिनिमम 2 बार आया है इसलिए लेंगे। मैक्सिमम रिपीटेड और मिनिमम रिपीटेड का डिफरेंस क्या है? 10,000 है। सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या से कितना कम या अधिक है? तो क्या लिखेंगे? 10,000 अधिक है। क्या है? 10,000 अधिक है। समझ गए? 10,000 अधिक हो गई। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। किसकी? प्रश्न नंबर 3 की। आयु वर्ग 30-40 के बीच नियुक्त कुल कितने प्रतिशत हैं? आयु वर्ग 30 और 40। 30-40 में कितने हैं? 30-40 में है 20। कितने हैं? 20। कह रहे हैं कितना प्रतिशत है? तो ये हो गए हमारे 20 और बटे कितने हो गए? 120। भाई 120 का ही तो 20 है और इंटू हो गया, परसेंटेज बदलना है तो 100। तो 20 का छक्का 120। ठीक है, 2 का तिया 2 का पंचे 16 तिया 48। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कितने प्रतिशत हैं? 16% होंगे। क्या हो गए? 16 तिया 48, 16। देखो यहाँ पे देखो बट्टे सही में आएगा आपका आंसर। बोलो भाई, आपका प्रश्न कितना आया? आपने क्या किया? आपने किया 20 बटे 120 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 6 बार में आया, ये 3 बार में आया, ये 50 आया। तो ये हो गया हमारा 50 बटे 3, माने 16 सही 2/3। 16 सही 2/3। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 16%। कितना आएगा? 16%। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 0 से 30 वर्ष तक के कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करता है? 0 से 30 वर्ष। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, 0 से 30 वर्ष यानी हम सिर्फ यहाँ तक आएंगे। तो 0 से 30 वर्ष कितना हुआ? 25, 15 और 10। कितना हुआ हमारा? 50। क्या हो गया? 50 बटे कितना है? 120। 0 से 0 आ गया, क्या बचेगा? 5/12। आपका आंसर आएगा 5/12। समझ में आया? नहीं आया? 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल संख्या का कितना भाग है? तो 0 से 30 यहाँ पे ऐसे बंद कर दो और इनको ऐड कर दो। ये कितना हुआ? 50 हुआ। और कुल संख्या आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके, कितनी थी? 120। और 0 से 0 काटोगे क्या आएगा? 5/12 आएगा।
ओके। फिर क्या कह रहा है, आबादी का 1/6 भाग कौन सा आयु वर्ग है। आबादी का 1/6, आबादी है कितनी, आबादी 120 है। आपने पहले जोड़ रखा, ये आपने निकाला नहीं था। 120 को 1000 से गुणा कर, तो 1000 से गुणा कर, कोई ज़रूरत नहीं। और हमसे कह रहा है 1/6 भाग, तो 6 से काटो कितना आएगा, 2 × 12, 20। 20 कहाँ पे आ रहा है, 20 आ रहा है। कौन सा आयु वर्ग व्यक्त करता है, ये हमारा आयु वर्ग आता है 20 वाला, 30 से 40। क्या आता है, 30 से 40। देखिए अब आप यहाँ पे ये भी सोचोगे कि 20 तो हमारा 70 से 80 भी आता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको क्या करोगे, 30 से 40 ही कहोगे। बात समझ गए। फिर हम बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर, अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक फिर अगेन आ गया और हम बात करते हैं इस पे। देखिए आयत चित्र, बार बार हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, फिर 2 पढ़ा दिया, फिर तीसरा सवाल आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे आप हमारा सहयोग अवश्य करिए, क्योंकि आपके आयत चित्र से ही, आपके सहयोग से हमारे आयत चित्र सॉल्व होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। देखो हमारा पहला प्रश्न, अब ये भी ध्यान रखिएगा, x अक्ष है, y अक्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। y अक्ष व्यक्तियों की संख्या है, x अक्ष आयु वर्ग है, तो इसलिए सब पे ध्यान रखना और सब पे विचार करते हुए हम बात करेंगे। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम आयु वर्ग की व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है। तो आपको पता है न्यूनतम आयु वर्ग की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है। तो न्यूनतम आयु वर्ग की संख्या, यहाँ पे न्यूनतम आयु वर्ग कौन सा है, न्यूनतम आयु वर्ग की संख्या कितनी है। देखिए न्यूनतम आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या आपकी, आपको गौर करिए पहला सवाल भाई। देखिए न्यूनतम आयु वर्ग कौन है, 10। न्यूनतम आयु वर्ग की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, और हैं इनके नंबर, देखो आयु वर्ग कितनी है, 10 की कितनी है, 10 और 10, टोटल कितनी हो गई, 20। और आप ध्यान रखिएगा इन टोटल को जोड़ना है, ये जो आयत चित्र के ऊपर लिखे हुए हैं इनको जोड़ना है। ये है 145, कितनी है, 145, ऐड कर लीजिएगा। तो करोगे तो 5 चक्कू 20, और हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 9 45। टोटल आयु वर्ग न्यूनतम आयु वर्ग के साथ अगर देखा जाए तो 4/29 आता है। कितना आता है, 4/29 आता है, 29, 4/29 आता है। प्रश्न नंबर 2, कुल व्यक्तियों की संख्या का 7/29 कितना होगा। तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे हमने ऐड कर लीजिए, कितनी, कुल व्यक्तियों की संख्या आपको पहले ही ऐड करना है। हमने कहा इसको ऐड करिएगा, ऐड करने के बाद ये आएगा 145। जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 145। और हमें बताना है कुल व्यक्ति संख्या का, कह रहा है यहाँ देखिए 7/29। तो 60 बटा जब 29 करोगे तो 29 का काटोगे तो हो जाएगा हमारा 5। कितना आएगा, 5। तो 5 सते हो गया 35। क्या हो गया, 5 सते 35। और 35 क्या है हमारा, 50 से 60। देखिए 35 कितना है, 35 से 5 सते 35, कितना है, 50 से 60। जो कैलकुलेशन आया था, कैलकुलेशन कितना आया था, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कुल का बताना है, कुल का यानी कुल माने 145 का 7/29 बताना है। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो गया हमारा 5, और हल कितना आया, 35, और 35 लिखा हुआ है यहाँ। इसका मान ये किसके सामने लिखा है, ये देखो लिखा है 50 और 60 के मध्य। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 50 और 60, 50 और 60 आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, आयु वर्ग 20-30 के व्यक्ति 3/5 आयु वर्ग में हैं। 20 और 30 के वर्ग क्या हैं, 20-30 के। तो यहाँ पे 20 और 30 के कितने हैं, 20 और 30 के हैं हमारे 25। तो जब हम 25 का 3/5 करेंगे, 25 का 3/5 करेंगे तो 25 कितना हुआ, 25 हो गया। 5 3 कितना हुआ, 15,000। कितना हुआ, 15,000।
तो यहाँ पे 15,000 आपको आंसर देना है। क्या देना है? 15,000 ऑप्शन देना है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 25 का क्वेश्चन ने क्या कहा है? अरे सही से पढ़ो तो। आयु वर्ग 20 और 30 के व्यक्तियों का 3/5 किस आयु वर्ग में होगा? 20 से 30, तो 20 से 30 पे कितने? 20 से 30 देखो कितने हैं? 25 हैं। तो जब आपने 25 का 3/5 किया तो 5 एकन्ना 5, 5 25, 5 तियाँ कितना आया? 15 आया। अब आप देखो 15 कहाँ पे है, किस स्तंभ पे है? देखो स्क्रीनशॉट लो फिर देखो 15 देखो किस स्तंभ पे? 15 है हमारे स्तंभ नंबर, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। तो ये किसके बराबर है? कौन सा है? 40 और 50। क्या है ये? 40 और 50। ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पे? 40 50। 40 50 देखो ये है 40 50। ठीक। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4, पार्टी में सम्मिलित होने की सर्वाधिक रुचि किस वर्ग में है? तो सबसे ज़्यादा रुचि किस में है? 50 से 60 में। सबसे ज़्यादा रुचि किस में है? 35 में। सबसे ज़्यादा रुचि किस में है? सबसे ज़्यादा रुचि किस में? देखो सबसे ज़्यादा रुचि है 35 में। 35 माने 50 से 60 की। सबसे ज़्यादा रुचि है 35 वाले में, यानी 50 से 60 की। ठीक है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कितने % व्यक्ति और पार्टी में शामिल होने की कुल संख्या का 174 होंगे? मतलब कितने % व्यक्ति। अब देखो कह रहा है कि कितने प्रतिशत और पार्टी में शामिल होते कि कुल संख्या 174 हो जाती। बात समझ गए? तो कितने शामिल थे? हमारे पास टोटल थे कितने? 145 थे। और होनी कितनी थी? 174 होनी थी। घटा दो तो 14 में से 5 गया 9, और यहाँ से बचा 6, 6 में से यानी 2। तो आपको पता है 29, ये जो हमारा 29 मान आया है, 29 अगर और लोग होते तो पार्टी में संख्या 174 हो जाती। तो इनको 29 को परसेंटेज बनाना है। किस पे परसेंटेज आएगा? 145 पर आएगा। और इंटू कितना लिखा जाएगा? 100 लिखा जाएगा। ये कट गया, ये हो गया 5 और 5 दूनी हो गया 10, यानी 20% लोग अगर और होते तो पार्टी में 174 लोग हो जाते। नहीं समझ पाए? इसको पहले नोट करो, फिर हम आपको दोबारा समझाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कितने प्रतिशत और पार्टी में शामिल हो जाते कि 174 हो जाता। तो आपके पार्टी में कितने लोग थे? 145 तो थे ही। होना कितना है? होना है 174। तो इसको घटा दो, यानी आपके पास 29 लोग अगर और होते तो फिर पार्टी में 174 पूरे हो जाते। ठीक। अब 29 को बदलना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। और इसकी कुल वैल्यू कितनी है? कुल वैल्यू है 145। तो इसको 145 से हम भाग कर देंगे तो 29 पंचे 145 होगा। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है। और आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 5 प्रश्न आपके ये भी पूरे हुए। अब हम बात करते हैं अगले फिगर की। अगला फिगर आपके सामने है। देखिए ज़रा क्या कह रहा है। अच्छे से पढ़िएगा। पहले आपका काम पढ़ना है, पढ़ते रहें। किसी कारखानों में 40 रुपये तक के मूल्य वर्ग के उत्पादित खिलौनों का विवरण उपयुक्त आयत चित्र में प्रदर्शित किया गया है। किसी कारखाने में 40 रुपये तक के मूल्य के खिलौनों को कारखानों में प्रदर्शित किया गया है। खिलौनों को विवरण उपयुक्त आयत चित्र में प्रदर्शित किया गया है। आयत चित्र के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का मान क्या होगा?
क्या कहेगा, पूछे गए प्रश्नों का मान क्या होगा। तो एक बात हमने पहले आपको बताया कि इनके सर पे लिखी हुई संख्याएं पहले जोड़ डालो। तो हो जाएगा 5, 15, 20, 20 ये होती 35, 55, 55, 55 आपका हो गया 60, 55 ही हो गया 55, 55 का 60, 20 80, 80 और 30 हो गया 110, 110, 145, 145, 150 और 160, यानी टोटल आपके पास कितना हो गया 160। कुल खिलौने आपके पास कितने हैं 160 हो गए। ठीक, सवाल क्या कह रहा है हमसे कह रहा है मूल्य रुपए में है, x अक्ष मूल्य रुपए में है और y अक्ष खिलौनों की संख्या है। ठीक है, अब सवाल हम पहला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अधिकतम मूल्य वर्ग और न्यूनतम मूल्य वर्ग के खिलौनों, मूल्य वर्ग के प्रतिमास उत्पादित खिलौनों की कुल संख्या कितनी है। अधिकतम मूल्य वर्गों की संख्या 5 सैकड़ा है अधिकतम मूल्य वर्ग की, और न्यूनतम मूल्य वर्ग की संख्या क्या है 5 सैकड़ा है। यानी अधिकतम माने बात करिएगा, लास्ट माने ये जो मूल्य है ये 40 है। क्या है, लास्ट में ज़रा गौर करेंगे, ये देखिए अधिकतम कितनी है 5 है और न्यूनतम भी कितनी है 5 है। तो टोटल कितनी हो गई 10 करोड़ हो गई, 10 सैकड़ा हो गई। अरे जो भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सैकड़े में कह रहा है तो सैकड़े में कह देंगे। तो 10 गुणे 100 माने 1000 हो गई। कुल संख्या कितनी हो गई 1000 हो गई। सैकड़ा कह रहा था। देखो अधिकतम आपकी देखो यहाँ पे कितनी है 5 है न्यूनतम यानी कितनी है वह 0 से 5 के बीच है तो 5 हो गई। 35 40 मूल है 5 हो गई। 5 5 कितनी हो गई 10 हो गई। और 10 सैकड़ा है माने 100 से गुणा, पीछे हम 1000 का था 1000 से गुणा, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टिक हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है हमसे कि मूल्य वर्ग 5 से 10 में उत्पादित खिलौनों, मूल्य वर्ग 20 से 25 वाले खिलौनों में कितना प्रतिशत है। तो 5 से 10 वाले कितने हैं 15। गौर करिए 5 से 10 वाले खिलौने कितने हैं 15। और आपसे कह रहा है मूल्य 20 से 25, 20 से 25 के कितने हैं 30। ठीक है, तो ये हो गए बटे 30 और इंटू कितना हुआ 100, ये हो गया आंसर। और कटेगा कितना आएगा 50। बोलो भाई, नहीं समझ पाए। कह रहा है कि 20 से 30 के बीच खिलौनों की संख्या और आपसे कह रहा है कितने प्रतिशत हैं। सवाल को पढ़ लो भाई। मूल्य वर्ग, यहाँ पे ध्यान दो जरा, मूल्य वर्ग 5 से 10 में उत्पादित खिलौनों का मूल्य 20 से 25 में उत्पादित खिलौनों के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। कम का मतलब देखिए, कम में देखिए क्या होता है, ये 15 है और ये कितना है 30 है। कितना कम है, ये 15 है ये 30 है। 15 30 जो है वो 15 तो कम है, तो 15 कम है, यानी 15 कम है। और कमी में है सदैव बड़ी संख्या, क्योंकि कम है तो इसका मतलब पहले कौन आएगा, पहले 30 आएगा तब तो कमी होगी। 30 से 15 होगा तभी तो कमी होगी, तो इसीलिए पहले वाला मान पहले नीचे लिखा जाता है। तो इसलिए हो जाएगा 15, वो इसको 2 से काटोगे आ जाएगा 1/2, और जब 100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा हमारा 50% कम है। कितना कम है 50% कम है। प्रश्न नंबर 2, मूल्य वर्ग 5 हो गया 3, मूल्य वर्ग 15-20 में उत्पादित खिलौने मूल्य वर्ग 25-30 में उत्पादित खिलौनों में कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो 15 से 20 में हैं 25 खिलौने। ठीक है, 15 से 20 में हैं हमारे मूल्य वर्ग, 15-20 में हैं 25 खिलौने, और 25 से 30 में हैं, 25 से 30 में कितने हैं 35 खिलौने। 25 से 30 में कितने हैं 35 खिलौने। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मूल्य वर्ग 15 से 20 में उत्पादित खिलौने मूल्य वर्ग 25 से 30 में उत्पादित खिलौनों से कितना प्रतिशत अधिक हैं। ठीक है, तो अधिक हैं, अधिक का मतलब होता है हमारा यहाँ डिफरेंस कितने का है 10 का। ठीक है, कह रहे 15 से 20 वाले जो हैं 25 से 30 वालों से कितना ज़्यादा हैं, तो
तो यहाँ पे ज़्यादा कितने 35 और 25 का डिफरेंस कितने का 10 का। और अधिकता में अधिक तो तभी होंगे जब स्टार्टिंग में 25 होगा, जब 25 से 35 होगा तभी तो अधिक होगा, इसलिए 25 को डाउन में नीचे लिखा जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 100। तो आंसर हो जाएगा 25 चक्कू 100 यानी 40% अधिक हैं। ठीक है। 15 20 से 25 30 अधिक है। 15 20 से 25 30 अधिक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 15 20 में 25 है, उसमें 35 है, तो 25 से 35 हुआ। जब 25 से 35 हुआ तो 10 ही तो बढ़ा, तो 10 बढ़ेगा, किस पे बढ़ेगा 25 पे, 25 से भाग कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। पंद्रह 20 3 नंबर में होगा। देखिए प्रश्न आपका ऐसे सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं। यहाँ कह रहा है 15 20 में उत्पादित खिलौनों की संख्या 25 से 30 में 20। सवाल गलत लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे 35 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 20। ठीक है, तभी तो 15 20 वाला अगर 25 से 30 से अधिक होगा तो इसका मतलब 35 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 20। तो ऐसी स्थिति में इनको ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना डिफरेंस कितना अधिक है 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है किस पर 20 पर ज़्यादा है, इंटू 100। तो 20 पंचे 100, आंसर क्या आएगा 25% अधिक है। ठीक है, वो प्रश्न गलत था, वहाँ पे 35 की जगह आपको 20 देखा है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। मूल्य वर्ग 35 से 40 का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि 25 से 30 के बराबर हो जाए। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है हमारा मूल वर्ग 35 से 40। 35 से 40 यानी 5 है, और कह रहे हैं कितना बढ़ा दिया जाए कि 35-40 को कितना बढ़ा कि 25 से 30 हो जाए। तो 25 से 30 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे कितना था 20, कितना है 20। 5 से कितना बढ़ाएंगे तो 20 होगा, 5 से अगर हम बढ़ाएंगे कितना 15 बढ़ाएंगे तब तो 20 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा 100। ओके, और कितना बढ़ाएंगे बटे 5। यहाँ परसेंटेज में है तो 5 से काटोगे इसको, 5 तियाँ 15 यानी कितना हो गया 300% बढ़ाना पड़ेगा आपको। अच्छे से समझ लीजिएगा। कह रहा था कि मूल वर्ग 25 से 30 यानी 5 वाले को कितना बढ़ाएं कि 25 से 30 बन जाए। 25 से 30 यहाँ आपको पता है कि 20 है, सही कर लेना इसको। ठीक है, तो 5 से 20 तभी होगा जब आप 15 बढ़ाओगे, और 15 बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब किस पे बढ़ा रहे हो 5 ही को 15 बढ़ा रहे हो। तो 5 और इंटू कितना हुआ 100। तो जब 5 से काटोगे तो 5 तियाँ 15, 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 300%, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं अब 5 की। लास्ट क्वेश्चन है भैया, अब देखिएगा और समझिएगा। दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो, या मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है, और आप लिंक शेयर करो, लिंक पे आप कमेंट करो, बताओ, पूछो, हम आपको फिर समझाएंगे। 5 नंबर प्रश्न है, मूल्य वर्ग 20-25 का उत्पादन कितने प्रतिशत कम होता कि 15-20 हो जाता। अब यहाँ पे देखिए 20-25 को कम करना है, तो 20 से 25 कितना है 30 है। अब इसको 30 को कितना कम करें कि 15-20 हो जाए। 15-20 हो जाए मतलब कितना है 25 हो जाए। आप कितना कम करोगे 30 को 5 कम करोगे। तो कम करोगे तो किसको कम करोगे 30 को। देखो बढ़ाओगे तो जिसको बढ़ाओगे वो नीचे रहेगा, कम करोगे तो जिसको कम करोगे वो नीचे रहेगा, और डिफरेंस ऊपर रहता ही है। इंटू कितना हो गया 100, तो 0 से 0 कट गया। तो ये हो गया हमारा 50/3। 16 तियाँ 48 यानी 16 सही 2/3। मैंने आपको 4-5 आया चित्र समझाए हैं। आप प्रयास करें, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे तो हम आपको अगले वीडियो पुनः फिर देंगे।
देखिए, अगर आप सब्सक्राइब बढ़ाते हैं हमें भी अच्छा लगता है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम आपको सपोर्ट करते हैं और अगले वीडियो बना के देते हैं। आपका एग्ज़ाम 24 अगस्त को है और आज हमारी 17 अगस्त है। हम आपको 20 अगस्त तक बचे हुए वीडियो सारे प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने दोस्तों से अवश्य सब्सक्राइब करवाएं, खुद सब्सक्राइब करें, खुद लाभ उठाएं और दोस्तों को लाभ उठवाएं। धन्यवाद।